इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 6 व्यंजन 5 स्वरों में से 4 व्यंजन और 3 स्वरों को लेकर बनाए जाने वाले कुल शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से सुनना, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चा। 6 व्यंजन और 5 स्वर हैं। व्यंजन खाने वाला व्यंजन नहीं है, ये ध्यान रखें। 6 व्यंजन हैं और 5 स्वर हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं और वॉवल्स बोलते हैं। यानी 6 कॉन्सोनेंट्स आर अवेलेबल एंड 5 वॉवल्स आर अवेलेबल। देन आपको चूज़ कौन कौन से करने हैं। 4 व्यंजन और 3 स्वर, मतलब कि इसको इंग्लिश में भी भेज दूंगी, दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो 6 व्यंजन 5 स्वर आपको दिए हैं। 4 व्यंजन और 3 स्वर को निकालने के तरीके देखना है। तो जब हम कॉन्सोनेंट को चुनेंगे तो कॉन्सोनेंट से ही चुनेंगे, वॉवल से चुन लेंगे क्या? नहीं चुनेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 व्यंजन में से 4 व्यंजन को चुनने के तरीके, 6 व्यंजन में से 4 व्यंजन को चुनने के तरीके निकालना है, यानी शब्दों की कुल संख्या निकालना है। तो क्या होगा, 6C4, ठीक है। और 5 स्वरों में से 3 स्वरों को निकालने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5C3। 6C4, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 6 माइनस 4। फॉर्मूला लगाया है NCR वाला। तो फैक्टोरियल 6 मतलब 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 ऑलरेडी है, फैक्टोरियल 2 आपस में कैंसिल। 2 फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15, यानी कि यहाँ 15 तरीके मिले हैं, ठीक है। फिर देखो ये 15 मिले हैं। फिर हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, 5 वॉवल्स में से 3 वॉवल्स को चुनने के तरीके। तो 5 वॉवल्स में से 3 वॉवल्स को चुनना है। तो क्या होगा, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 माइनस 3। तो 5 4 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 आपस में कैंसिल, 2 और 4 कैंसिल, ये आ गया 5 2 ज़ा 10, यानी कि 15 तरीके। 6 व्यंजन में से 4 व्यंजन को चुनने के तरीके और 5 स्वरों में से 3 स्वरों को चुनने के तरीके हो गए हमारे पास 10। तो ऐसे हमारे पास कुल तरीके कितने हो गए, 150। लेकिन यहाँ पर 150 तरीके किसके मिले हैं, व्यंजन और स्वरों को चुनने के मिले हैं। लेकिन यदि हमको बोलता कि आपको कुल संख्या निकालना है, शब्दों पे ध्यान देना, क्वेश्चंस पे यहाँ पे देखेंगे, कुल हमको निकालना है शब्दों की संख्या, तो क्या होगा, किसको चुनना था, 4 व्यंजन को 6 व्यंजन में से चुन लिया, 5 स्वरों को 3 स्वरों में से चुन लिया। लेकिन इसके आगे हम इसके भी तो अपने आप में कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि हमने जो चूज करके रख लिया है 4 व्यंजन और 3 स्वर, उसके भी आपस में कहीं ना कहीं तरीके बन सकते हैं। तो 4 धन 3 यानी 7 अक्षरों को अपने आप में चुनने के तरीके कितने हो गए, फैक्टोरियल 7। बात समझ में आ रही है। ये जो मेथड निकाली हमने, ये जो तरीके निकाले 150, वो किस चीज़ के तरीके हैं, वो 6 व्यंजन में से 4 व्यंजन, मतलब 6 कॉन्सोनेंट में से 4 कॉन्सोनेंट चुनने के तरीके और 5 वॉवल्स में से 3 वॉवल्स को चुनने के स्वतंत्र तरीके हैं। लेकिन जब हम उसको चूज करके अपने पास रख लें तो कुछ व्यंजन कुछ स्वर चुने जा सकते हैं, कुछ स्वर कुछ व्यंजन चुने जा सकते हैं। मान लीजिए 3 स्वर चुन लिए, 2 व्यंजन चुन लिए, तो इनके भी अपने आप में कोई ना कोई तरीके बन सकते हैं। तो वो कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 7 टाइप से हम इसको चुन सकते हैं। तो टोटल तरीके कितने हो गए, फैक्टोरियल 7 इंटू 150 तरीके, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके टोटल तरीके हो जाएंगे। फिर हम क्या करें, फिर क्या करेंगे, हम अभिष्ट संख्यों की, अभिष्ट शब्दों की संख्या निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 12 पुरुषों में से कितने प्रकार से 5 पुरुषों की समिति बनाई जा सकती है। यदि मैं आपसे बोलूं कि एक कमेटी बनाना है जिसमें
केवल 5 मेंबर होने चाहिए और हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 12 हैं। तो 12 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 12C5, 12 मेंबर में से 5 की कमेटी बनाने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, 12C5। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई 12 मेंबर हैं, उसमें से 5 को चुनना है और कमेटी बनाना है, लेकिन कुछ शर्तें हैं यहाँ पर कि एक मेंबर प्रत्येक कमेटी में रखा जाए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, कॉलेज में हमारे 5 लोगों की कमेटी बनानी है और आपको बोले कि 10 टीचर हैं आपके पास और 10 में से 5 की आपको कमेटी बनानी है, तो आप स्वतंत्रता पूर्वक चुन सकते हैं 10 में से 5 को। लेकिन आपको शर्त बोल दे कि आप कोई भी कमेटी बनाएं, उस कमेटी में प्रिंसिपल सर होने ही चाहिए। तो आपको टोटल कितने मेंबर थे, 10 थे, 10 में से कितने को चुनना था, 5 को चुनना था। तो सीधे बोलता 5 को चुन के स्वतंत्रता पूर्वक बनाए तो आप 10 में से 5 को चुन सकते थे, लेकिन आपको कंडीशन अप्लाई कर दी कि भाई आपकी जो कमेटी बनेगी उसमें एक मेंबर प्रिंसिपल सर होना ही चाहिए, कंपलसरी है कि वो होंगे ही। तो आपको 10 में से अब कितने चुनना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल सर को आपने अलग कर दिया, उनको रखना ही रखना है आपको, आपके पास कोई कंडीशन नहीं है। तो क्या करेंगे, 10 में से 4 को चुनने के तरीके निकालेंगे। तो जब आपको कंडीशन दी है तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर भी वही बात है कि आपके पास 12 मेंबर्स हैं, 5 की कमेटी बनानी है, तो पहला तरीका हो जाएगा 12C5। ठीक है, लेकिन आपको शर्त बोला है कि एक निश्चित व्यक्ति प्रत्येक कमेटी में रखा जाए। तो हमने एक व्यक्ति को, मान लीजिए 5 में से एक 12 में से एक व्यक्ति को हमने निकाल लिया। ठीक है, एक को चुन लिया, तो अभी कितने मेंबर बचे, 11 मेंबर बचे। 11 मेंबर में से कमेटी कितने की बनाना था, 5 की, लेकिन 5 में से भी तो एक को चुन ही लिया हमने। तो हमारे पास 11 मेंबर में से अब कितने मेंबर चुनना है, 4, क्योंकि एक मेंबर को हमने फिक्स करके रख लिया कि भाई ये हमारी कमेटी में होना ही चाहिए। तो हमारे पास अब कितने कंडीशन बची है, 11 मेंबर में से 4 मेंबर को चुनने के तरीके इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11C4। ठीक है, फर्स्ट फिर से सुनो, 12 मेंबर थे, 5 मेंबर को चुनना था, ठीक बात। तो स्वतंत्र तरीके क्या हो गए, 12C5। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक व्यक्ति हमेशा आपकी कमेटी में होना चाहिए और वो आपके निश्चित है कि वही व्यक्ति होना चाहिए। तो आपके पास 12 थे, आपने एक को तो निकाल लिया, चुन लिया, अब आपके पास कितने बचे, 11 मेंबर बचे। 11 मेंबर में से कमेटी कितने की बनानी थी, 5 की बनानी थी, लेकिन हमने एक को तो फिक्स कर ही दिया है, तो कितने मेंबर चुनने हैं, 4 मेंबर। तो पहली कंडीशन है 11 में से 4 मेंबर को चुनने के तरीके। ठीक बात, दूसरी कंडीशन पे आ जाए। दूसरी कंडीशन है कि भाई 12 व्यक्ति में से 5 को तो चुनना है, लेकिन एक निश्चित व्यक्ति किसी भी समिति में ना रखा जाए। ठीक है, एक निश्चित व्यक्ति किसी भी समिति में ना रखा जाए। तो भाई 12 मेंबर थे, एक मेंबर ऐसा है जिसको हमको रखना ही नहीं है, सिर्फ मेंबर के तरीके में हमने रख लिया उसको संतुष्ट करने के लिए कि भैया हाँ तू तेरे में से चुन रहे हैं, तेरे को रख सकते हैं, चुन सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सबकी साठ गांठ हो गई कि भाई इसको रखना ही नहीं है। तो उस व्यक्ति को उठा के हमने क्या कर दिया, अलग रख दिया। अभी 12 मेंबर में से कितने मेंबर बच गए 11 मेंबर। कमेटी कितने की बनाना था, 5 की। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, 11C5, क्योंकि एक व्यक्ति को तो चुनना ही नहीं है, जब चुनना ही नहीं है तो वो कमेटी में शामिल ही नहीं होगा। ठीक है, तो 11 में से 5 मेंबर की कमेटी बनाने के तरीके कितने हो जाएंगे हमारे पास, 11C5। ठीक है, तो इसमें हमको 3 प्रश्न देखने थे। पहला कुल तरीके हो गए 12C5, एक निश्चित व्यक्ति को रखने के तरीके हो गए 11C4 और एक निश्चित व्यक्ति को ना रखने के तरीके हो गए 11C5। ठीक है।